एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। पिछली क्लास में हमने नाउन का एक रूल देखा था कि कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं और वो वर्ब भी हमेशा क्या लेते थे, अपने साथ सिंगुलर लेते थे। क्लियर? अनकाउंटेबल नाउन थे, अपने साथ सिंगुलर लेते थे। सम नाउन आर प्लूरल, सम नाउन आर प्लूरल इन फॉर्म, हेंस दे टेक प्लूरल वर्ब। और वो क्या लेंगे, हमेशा वर्ब भी प्लूरल लेंगे। जैसे देखो, सीजर्स, जो सीजर होता है वो होता तो एक है परंतु दो पार्ट से मिलकर बना होता है, इसलिए सीजर को सीजर्स बोला जाता है, ना कि सीजर। सब लोग ज्यादातर उसको सीजर बोलते हैं, लेकिन सीजर रॉन्ग होता है। सीजर्स आर, क्या बोलोगे? सीजर्स आर। वर्ब कैसे लेगा? प्लूरल ही लेगा। दे टेक प्लूरल वर्ब। कैटल, कैटल होता है मवेशियों का झुंड। पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन। assets, pants, fireworks, goggles, proceeds, balls, loggings, amends, spectacles, trousers, binoculars, earrings, eyeglasses, gallows, belongings, annals, clippers, peasantry, twiding, gentry, arms, vermin, vermin एक कीड़ा होता है जो झुंड में ही रहता है। shambles, tongs, goods, remains, savings. The meaning of shamble, confusion. Clear? Cavalry, infantry, clergy, offspring, brethren, personal, personal. नेक्स्ट देखते हैं और क्या होता है। पर्सनल के बाद है वैलोज, फैंग्स। फैंग्स क्या होते हैं? नुकीले दांत होते हैं। अगर एक दांत की बात की जाए तो फैंग भी हम लिख सकते हैं। क्लर्जी, क्लर्जी देखो प्लूरल होता है, लेकिन मैंने लिखा क्लर्जी मैन। एक मैन की बात हुई है तो सिंगुलर हुआ, लेकिन हमने लिखा मैन का प्लूरल क्लर्जी मैन, तब वो क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। क्लियर है? तो इन सभी शब्दों के बाद क्या आता है? वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल, खुद प्लूरल होते हैं तो वर्ब भी प्लूरल आती है। अब जैसे हमने पहले सिंगुलर नाउन पढ़ा था, उसका प्लूरल किस तरह बनाया था, अब हम पढ़ेंगे कि हमने प्लूरल नाउन पढ़ा है, उसका सिंगुलर अगर हमें बनाना हो तो हम किस तरह लिखेंगे। इससे पहले हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन को अगर काउंटेबल करना हो तो हमने उसको किस तरह से लिखा था। अब यहाँ पर है कि प्लूरल का सिंगुलर किस तरह बनाएंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, या फिर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। पेयर्स ऑफ सीजर्स, ये तो क्या हुआ? प्लूरल हुआ, क्योंकि पेयर, ढेर सारे पेयर की बात हुई है तो पेयर्स ऑफ सीजर्स प्लूरल हो गया। लेकिन एक अगर आपको पेयर की बात करनी है, अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो यहाँ पर सिंगुलर की बात हुई है। किसकी हुई है? सिंगुलर की। द पीजेंट्री, अब पीजेंट्री क्या हुआ? पूरा किसान वर्ग हो गया। द पीजेंट्री ऑफ द कंट्री इज सफिशिएंट फ्रॉम इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। द पीजेंट्री ऑफ द कंट्री, अब देखो पूरे ग्रुप की बात हुई है तो वर्ब कैसा है? वर्ब भी कैसा आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो वर्ब क्या आएगा यहाँ पर? इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर। द पीजेंट्री ऑफ द कंट्री इज, या आर में से क्या आएगा? आर। द पीजेंट्री ऑफ द कंट्री आर सफरिंग फ्रॉम द पॉवर्टी। क्लियर? स्पेक्टिकल्स आर, स्पेक्टिकल्स आर अ कॉस्टली आइटम। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अब देखो यहाँ पर एक पेयर की बात हुई है तो वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर। A pair of spectacles is available. I want another pair of spectacles. देखो another जो होता है वो क्या होता है? काउंटेबल होता है। अब ये spectacles क्या है? हमारा प्लूरल है। तो इसको काउंटेबल बनाने के लिए हम क्या कर देंगे? another pair of spectacle, another pair of spectacles। देखो अगर another, देखो another किसी एक सिंगुलर चीज के लिए आया है, लेकिन spectacles तो क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है, तो अनादर किसी एक सिंगुलर काउंटेबल के लिए यूज होगा, तो इसलिए इसको काउंटेबल बनाने के लिए हम क्या कर देंगे? अनादर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। क्लियर? तो यहाँ पर सिर्फ एक पेयर की बात हुई है कि आई वांट अनादर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। आर्म्स वर गिवन टू द पुअर्स, आर्म्स होती है दान दक्षिणा भिक्षा, वर गिवन टू द पुअर्स क्या आएगा? प्लूरल। वर्मिन डू, देखो वर्मिन एक कीड़े का नाम होता है जो कि झुंड में रहता है, तो वर्मिन डू डैमेज टू द क्रॉप्स। Where are my trousers? Where are है, trousers है तो करेक्ट है। Where are my trousers? और एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट वन है केटल्स, केटल्स क्या होता है? पूरा मवेशियों का झुंड। आर ग्रेजिंग इन द फील्ड।
द पोल्ट्री आर फॉर सेल, द पोल्ट्री आर फॉर सेल, तो ये भी क्या है, करेक्ट है, पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन, तो ये क्या होगा, प्लूरल लेगा, हिज होल लाइफ वॉज इन शैम्बल। अब देखो शैम्बल्स, शैम्बल जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, क्या होता है, शैम्बल्स, तो शैम्बल्स करेक्ट है, आपको एग्जाम में क्या लिख के दे देंगे, शैम्बल, शैम्बल जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, शैम्बल्स इज करेक्ट। हाउ मैनी ऑफ स्प्रिंग, हाउ मैनी ऑफ स्प्रिंग, आपको एग्जाम में दे देंगे ऑफ स्प्रिंग्स, हाउ मैनी ऑफ स्प्रिंग, लेकिन ऑफ स्प्रिंग क्या है, करेक्ट है, हाउ मैनी ऑफ स्प्रिंग। अब एक लायन के लिए ये डज यूज हुआ है तो करेक्ट है, डज अ लायन हैव, डज अ लायन हैव, क्लियर। द ब्रेथरन ऑफ दिस लोकेलिटी, ब्रेथरन यानी भाईचारा, तो इसके साथ भी प्लूरल आता है, द ब्रेथरन ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट ड्रैगर्स ड्रॉन विदाउट एनी अपरेंट रीजन, क्लियर। The train which met with an accident was carrying some army personnel, some army personnel, एग्जाम में आपको गिवन होगा पर्सनल्स, वो क्या होता है, रॉन्ग होता है, सम आर्मी पर्सनल, क्लियर है। तो ये जो सेकंड रूल है ये भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट रूल हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।